हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द गिवन डायग्राम ए एंड बी इंडिकेट्स. तो यहाँ पे हमें डायग्राम दे रखा है ए एंड बी और ये क्या इंडिकेट कर रहा है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है. ऑप्शन ए इज zygotic twins, बी dizygotic twins. ऑप्शन बी इज ए dizygotic twins, बी identical twins. ऑप्शन सी इज ए zygotic twins, बी identical twins. एंड ऑप्शन डी इज ए bizygotic twins, बी dizygotic twins. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट है फिगर विच इज द ए, ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है डाइजाइगोटिक ट्विंस. इट इज शोइंग डाइजाइगोटिक ट्विंस. ये जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है ये होता क्या है वो हम लोग देखते हैं. तो अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है इट results from the fertilization of two different eggs with two different sperm. तो यहाँ पे जो दो डिफरेंट एग होता है इट इज फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स और यहाँ पे दो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इन द सेम प्रेगनेंसी. तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इट रिजल्ट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट एग्स विद टू डिफरेंट स्पर्म इन द सेम प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द सेम प्रेगनेंसी. तो इस तरह के जो ट्विंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बी फिगर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो बी फिगर में देख सकते हैं वो है आइडेंटिकल ट्विंस. दे आर आइडेंटिकल ट्विंस. ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये क्या होते हैं तो इनको हम लोग यहाँ पे मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस. ये मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस होते क्या है तो यहाँ पे अगर हम लोग इनके फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट. यहाँ पे दे आर फॉर्म्ड एज अ सिंगल जाइगोट. यहाँ पे ये सिंगल जाइगोट से जो है इनका फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइज्ड एग, यहाँ पे जो सेम फर्टिलाइज्ड एग होता है उनसे यहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे इस तरह के जो ट्विंस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस. तो यहाँ पे जो हमारा बी फिगर है वो यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस को शो कर रहा है और जो ए फिगर है वो हमें डाइजाइगोटिक ट्विंस को शो कर रहा है. सो ऑप्शन बी में हमें दे रखा है ए डाइजाइगोटिक ट्विंस, बी आइडेंटिकल ट्विंस. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.